सुप्रभात बच्चों, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक। इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 12 सुदामा चरित का विस्तृत वर्णन करने हेतु उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, इसके पूर्व मैं 3 वीडियो भेज चुका हूँ। उसमें एक कवि परिचय और 2 आपका पाठ से संबंधित वीडियो जा चुका है ना। आज मैं ये वीडियो का तीसरा भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसका वाचन करते हुए इसके कठिन शब्दार्थ फिर मैं इसका सरलार्थ भावार्थ बतलाऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनकर और इसे अपने उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, इसमें आपका जो काव्यांश हम लोग को आज पढ़ना है वह है कि जब सुदामा वापस आ रहे थे द्वारिका से लौटकर अपने गांव, तो जब अपने गांव पहुंचते हैं तो वहां का ये सुंदर वर्णन किया गया। बच्चों, इस काव्यांश के माध्यम से हम लोग को पढ़ना है कि जब वहां पहुंचते हैं अपने गांव तो वहाँ की स्थिति को देखते हैं और क्या कहते हैं। उसके पूर्व, ये सरलार्थ बताने के पूर्व मैं पहले इसका वाचन करूँगा, है ना। इसका वाचन बच्चों कि वह सोई राज समाज बने गज बाज घने मन संभ्रम छायो कैंधो परियो कहूँ मारग भूली की फैरी कै मैं अब द्वारका आयो भौन बिलो कि वे को मन लोचत अब सोचत ही सब गांव मझायो पूछत पाड़े फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। बच्चों, यहाँ पर जब चलिए पहले मैं इसका कठिन शब्द का अर्थ कुछ बतला दूं। वैसोई राज समाज बने, मतलब वैसे ही अर्थात द्वारका के ही जैसे राजपाट। यहाँ जब अपने गांव वापस आते हैं बच्चों तो वहाँ पर देखते हैं। वैसे मतलब उसी के जैसा। राज समाज में राजपाट, गज मतलब हाथी, बाजी मतलब घोड़े, है ना। संभ्रम मतलब भ्रम होना, कैंधो मतलब या अथवा, मार्ग मतलब मार्ग या रास्ता, है ना। द्वारिका तो जान ही रहे हैं, कृष्ण की नगरी। फैरी मतलब पुनः, भवन मतलब भवन, बिलोकिवे मतलब देखना, लोचत मतलब लालायित होना ने ललचाना, है ना। और सोचत मतलब सोचना। गांव मझायो, मझायो मतलब ढूंढना या खोजना। पूछत पूछना। पाड़े यहाँ सुदामा के लिए प्रयुक्त हुआ बच्चों, चूंकि ब्राह्मण थे, है ना। झोपड़ी तो झोपड़ी, कहूँ खोज ना पायो। चलिए बच्चों, तो इस तरह से कठिन शब्द का अर्थ बताए। अब इसका कुछ सरलार्थ देख लेते हैं बच्चों। तो इसका सरलार्थ है बच्चों कि जब सुदामा अपने वापस यानी घर आए थे, तो मैं इसके पूर्व वीडियो में इसके पहले वाले काव्यांश में समझा चुका हूँ कि जब वहाँ से चले थे उसके पहले ही श्री कृष्ण क्या कर दिए थे। इनके आने के पूर्व ही विश्वकर्मा जी से को भेज करके और वहाँ पर अपने ही जैसा महल अटारी बनवा दिए थे श्री कृष्ण, ये सुदामा का भी। और उसी के माध्यम से, उन्हीं के माध्यम से वहाँ के जितने भी घर आसपास पड़ोस थे, वहाँ के लोग अर्थात जितने भी थे सभी का घर झोपड़ी से, और जो भी घर थे सबको महल अटारी बनवा दिया गया था, है ना। तो इनको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा घर है आखिर किधर। तो अब यहाँ पर देखिए, वही यहाँ पर जब गांव आते हैं तो देखते हैं कि वैसोई राज समाज बने, अर्थात जिस प्रकार द्वारिका में इन्होंने देखा था कि जैसे महल और अटारी है, वैसे ही यहाँ देख रहे हैं। जैसे वहाँ हाथी देखे थे, गज, बाजी उन्हें घोड़ा, है ना। और तो जब ये देखते हैं तो इनके मन में भ्रम हो जाता है कि कहीं मैं कैंधो परियो कहूँ मार्ग बोली, कहीं मैं रास्ता भूल करके वापस द्वारिका ही तो नहीं आ गया। भवन बिलोकवी को मन लोचत, और भवन को देख करके अर्थात गांव में भवन को अर्थात महल को देख करके इनके मन जो है ललायित हो उठता है। और फिर उसके बाद में सोचते हैं कि ये वापस मैं वहाँ तो नहीं आ गया। फिर यहाँ के सोचते हैं
और फिर गांव के सभी लोगों से क्या करते हैं, पूछते हैं। क्या चीज़ पूछते हैं कि मेरा झोपड़ी कहाँ है, क्योंकि इनको तो झोपड़ी दिख नहीं रहा था, झोपड़ी तो रहा नहीं, वहाँ हो गया था महल और अटारी, है ना। चूँकि श्री कृष्ण चाह रहे थे कि जैसा मैं हूँ, मेरा महल है, वैसे ही मेरे भक्त, मेरे सखा का भी वैसे ही हो, है ना। इसलिए वैसे ही कर दिए थे, विश्वकर्मा जी से भेज करके बनवा दिए थे। तो बच्चों ये जो अपने झोपड़ी के बारे में गांव में चारों तरफ सबसे पूछ रहे हैं। तो वही कहता, पूछत पाड़े फिरे सब सो पर झोपड़ी कहूँ खोज न पायो। सभी गांव वाले से ये ब्राह्मण अर्थात सुदामा पूछ रहे हैं कि मेरा झोपड़ी कहाँ है, लेकिन किसी ने भी नहीं बताया कि झोपड़ी तुम्हारा किधर है। चलिए बच्चों, तो ये आपका क्या था, ये आपका सरलार्थ था। अब इसका प्रसंग वैसे ही है बच्चों कि प्रस्तुत काव्यांश, क्या प्रस्तुत काव्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित सुदामा चरित नामक पाठ से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता नरोत्तम दास जी हैं, है ना। तो इसमें जो है, इस कविता में श्री कृष्ण और सुदामा की सच्ची मित्रता का, इसमें श्री कृष्ण और सुदामा की सच्ची मित्रता का, है ना, आधार बना करके कवि जो है सच्ची मित्रता को अवगत कराने के लिए, लोगों को जनवाने के लिए, है ना, प्रयास किया है। और यहाँ कवि जो है ना, जब वापस गांव लौटते हैं तो मन में उठने वाले अनेक भावों का सुंदर तो भाव अंकित कर ही दिए हैं। अब देखिए अगला क्या है बच्चों, इसका व्याख्या या भावार्थ। चलिए बच्चों, इसमें है कि प्रस्तुत काव्यांश या पद्यांश के माध्यम से, है ना, कवि हमारे जो हैं वो सुदामा के मन के भावों का स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि सुदामा जब अपने गांव वापस लौटे तो वहाँ का दृश्य वो देखते हैं कि जैसे मैंने द्वारिका में श्री कृष्ण के पास देखा था, श्री कृष्ण का महल देखा था, ठीक वैसे ही यहाँ भी देख रहा हूँ। वैसे ही आपका राजपाट, हाथी, घोड़े, है ना, ये देख रहा हूँ। जैसे द्वारिका में घूम रहा था हाथी घोड़े, यहाँ भी सब घूम रहे हैं। तब उनके मन में, है ना, एक भ्रम सा हो जाता है ना, और सोचते हैं कि कहीं मैं रास्ता भटक कर या भूल कर कहीं वापस द्वारिका ही तो नहीं आ गया। कहाँ आ गया, द्वारिका ही तो नहीं आ गया। तो अब कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि जब सुदामा, है ना, अपने भवन को, है ना, सुंदर भवन को देखते हैं तो मन ही मन चिंतित हो उठते हैं और फिर उसके बाद में सोचते हैं और गांव में क्या करते हैं, फिर सभी को वहाँ का जो गांववासी हैं अर्थात सुदामा के नगर के गांव के, वे उन लोगों से, है ना, पूछते हैं। क्या करते हैं, यहाँ कहता है ना कि अब सोचत ही सब गांव में जाओ, तो अपने गांव वालों से, है ना, अपने झोपड़ी के बारे में अर्थात अपनी कुटिया के बारे में पूछते हैं और घूमे चलते हैं, कहाँ मेरा कुटिया है, कहाँ मेरा जो है गांव है। तो ये पूछे चलते हैं, है ना। तो पूछे तो लेकिन कोई भी सुदामा को पता नहीं बताता है ना, कोई भी इनको अपने झोपड़ी के बारे में नहीं बताता है। चलिए बच्चों, तो इस काव्यांश में इतना ही। अब हम अगले काव्यांश की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला काव्यांश है आपका, वो देखते हैं। अगला काव्यांश है कि सुदामा को श्री कृष्ण की कृपा से जब धन संपत्ति मिल गई, यानी वैभव से परिपूर्ण हो गए, यानी कि जितनी चीज जो भी होना था, हाथी घोड़े सारे चीज जैसे अपने था वैसे ही ये सुदामा को भी वहाँ पर कर दिए थे। तो सुदामा को श्री कृष्ण की कृपा से धन संपत्ति जब प्राप्त हो गया था तो उससे संबंधित यहाँ पर इस काव्यांश के माध्यम से बतलाया गया है। चलिए बच्चों, तो अब देखते हैं इसमें। इसका पहले वाचन करेंगे और उसके बाद फिर हम इसका शब्दार्थ, सरलार्थ और भावार्थ जानेंगे। चलिए बच्चों, तो इसका सबसे पहले वाचन करते हैं
कि कै वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनही न हती, कहाँ लय गजराज अहु ठाढ़े महावत, भूमि कठोर पैरात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, कै जूर तो नहीं कोदो शवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। बच्चों, अब हम लोगों को इसमें सबसे पहले ये वाचन किया, अब इसका हम शब्दार्थ जान लेते हैं जो कठिन शब्द है ना, उसके बाद हम लोग इसका सरलार्थ। तो बच्चों इसमें है कि छानी, टूटी मतलब टूटी फूटी, छानी मतलब यहाँ छप्पर, जो घास फूस का जो छप्पर या छानी होता है उसको कहते हैं। कंचन मतलब सोना होता है। धाम तो धाम यहाँ पर है ना महल को कहा जा रहा है, इसे धाम मतलब पवित्र स्थलों को, तीर्थ स्थलों को कहा जाता है। सुहावत मतलब अच्छा लगना। कै पग है ना, पग मतलब पैर, पनही मतलब जूता, गजराजहु मतलब गजराज हो गया, हाथी को कहा जाता है। ठाढ़े मतलब ठाड़, खड़ा रहना है ना। महावत जो हाथी को चलाता है उसको कहते हैं बच्चों, रखवाली करने वाले को है ना। भूमि तो भूमि कठोर मतलब कड़ा, और सेज, सेज यहाँ पर कहा गया बच्चों किसको, जिस पर सोया जाता है, सो जो बहुत ही जो है गद्देदार होता है बच्चों, है ना। जुड़तो मतलब जुटना या प्रबंध होना। कोदो शवा, कोदो मतलब होता है एक प्रकार का जो है मोटा, कोदो जो होता है बच्चों मोटा अनाज होता है। मोटा अनाज का तात्पर्य है बच्चों कि जो थोड़ा सा टूटा फूटा हो है ना, जो खाने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, चावल वगैरह या और भी कुछ, उसको कोदो बोलते हैं। ऐसे कोदो चावल का ही एक रूप होता है जो कि काला काला होता है, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। ऐसे भी जनरली जो सामान्य चावल में भी कभी एक दो दाना दिखाई पड़ता है, उसको ही कोदो कहते हैं। तो कोदो खास करके पहले उगाया जाता था, अब ऐसा नहीं है ना। तो अब यहाँ पर कोदो। अब यहाँ प्रभु, तो प्रभु श्री कृष्ण। प्रताप मतलब कृपा। दाख, दाख का मतलब होता है काजू किशमिश मुनक्का, इसको कहते हैं आपका दाख। भावत मतलब अच्छा लगना। चलिए बच्चों, तो ये शब्दार्थ था। अब हम आगे क्या करते हैं, इसके सरलार्थ को जान लेते हैं कि बच्चों की जब यहाँ श्री कृष्ण के पास से आ गए और उनकी कृपा से जिस प्रकार द्वारिका में हाथी घोड़े लेकर इधर उधर घूमते रहते थे, हाथी घोड़े से जो है इधर उधर घूम रहा होता था है ना, जैसे महल अटारी वहाँ था, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी सारा कुछ है। तो अब इनकी जब सुख के दिन आई है तो उन चीज़ों को इसमें वर्णन किया है कि जो वहाँ पहले श्री कृष्ण का टूटा फूटा हुआ झोपड़ी था, घास फूस का झोपड़ी था, और अब यहाँ पर है ना सोने का महल जो है दिखाई दे रहा है ना, अच्छा लग रहा है, सुहा रहा है ना। लग रहा है कि सोने का धाम है, बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा था सुदामा का भी महल। पहले जो है इसमें कहता है कि कहाँ पैरों में पहले जूता भी नहीं हुआ करता था, और अब अभी सुदामा के पास है ना हाथी घोड़े लिए हुए खड़े महावत रहते हैं कि कब सुदामा जी चलेंगे है ना। और पहले जो है भूमि पर रहने की, सीधे ऐसे ही भूमि पर बिना बिस्तर का ही है ना रात बिता दिया करते थे सो करके, लेकिन अब जो है यहाँ पर कोमल कोमल जो सेज भी है लगा हुआ, उस पर नींद नहीं आती है ना। और कहता है कि कै जुड़तो नहीं कोदो शबा, अर्थात पहले खाने के लिए कोदो अर्थात मोटा अनाज भी जो है नहीं सुदामा को मिल पाता था। कभी भूखे कभी प्यासे है ना, कभी पानी पी करके ही ऐसे ही सो जाते थे है ना। लेकिन अब प्रभु की कृपा से यहाँ उनके पास धन वैभव संपत्ति से भर गया है, और अब उनके पास हमेशा खाने के लिए सूखे मेवे भी पड़े रहते हैं, और वो भी सही नहीं लगता है। तो चलिए बच्चों, अब हम इसका सब प्रसंग व्याख्या करते हैं। तो पहले प्रसंग बच्चों कि प्रस्तुत काव्यांश या पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित सुदामा चरित नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि नरोत्तम दास जी हैं है ना। इस कविता में आदर्श मित्रता को प्रस्तुत करके है ना लोगों में लोगों को जागृत करने का प्रयास किए हमारे कवि। और कवि ने श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता यानी भक्त के प्रति जो प्रेम है उसको प्रकट करते हुए सुदामा के वैभव और संपन्नता का अलौकिक चित्रण किया है, वर्णन किया है। अलौकिक जिसे मैं
देख नहीं सकता। अलौकिक, लौकिक मतलब देखना, अलौकिक जिसे हम देख नहीं सकते हैं। चलिए बच्चों, तो अब व्याख्या इसका करते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से नरोत्तम दास जी भगवान श्री कृष्ण की दयालुता का बहुत ही सुंदर चित्रण करते हुए कहा है कि जहाँ सुदामा की टूटी फूटी हुई घास की झोपड़ी हुआ करती थी, आज वहाँ सोने का सुंदर महल सुशोभित है ना। और कवि कहते हैं कि जिसके पैरों में कभी जूता तक नहीं होता था, आज उसके लिए महावत हाथी लेकर खड़ा रहता है, तैयार खड़ा रहते हैं कि अब कब जो है सुदामा चलेंगे। अब वह पैदल नहीं बल्कि हाथी पर सवार रहता है ना। कवि यहाँ श्री कृष्ण की दयालुता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति की सारी रातें यानी पूरी रात क्या है कठोर पृथ्वी पर कट जाती थी, है ना, जो सारी रातें भूमि पर सोकर बिता दिया करता था, आज इसके लिए महावत जो क्या करता है हाथी लिए हुए यानी कि हाथी को सुसज्जित लेकर खड़े रहते हैं, है ना। जिसे कभी भी उपयुक्त एवं ढंग का भोजन तक प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात हमेशा जो है वो मोटा अनाज ही खाया, वो भी संभव नहीं हो पाया था। और आज प्रभु श्री कृष्ण के कृपा से, उनके दया से, है ना, उसे मेवों के रूप में समस्त प्रकार का सुख और वैभव संपत्ति प्राप्त है। अब उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो बच्चों, इसका यह व्याख्या था। मुझे आशा है कि आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो बच्चों, तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी प्रकार के हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। खासकर हमसे कोई भी प्रश्न अगर दिमाग में आपको पाठ से संबंधित अगर उठता है तो आप पूछ सकते हैं, इसमें किसी प्रकार के हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बच्चों, तो धन्यवाद।